Assalamu alaikum, I am Tanveer Safdar. Today we are going to start chapter 1, book 9, paragraph 6. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had risen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. अलूही पैगाम जो अगले 23 सालों तक जारी रहा शुरू हो चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इत्तेहाद इंसानियत का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। अलूही पैगाम से मुराद वही का सिलसिला जो कि गारे हिरा में शुरू हुआ, उसके आगाज़ के बारे में बात हो रही है। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के महवर को मिटा डालना और ज़िंदगी के एक अरफा और आला तसव्वुर को कायम करना और इंसानियत को रूहानी सरूर और नूर ईमानी से रोशनास कराना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में अरब कुफ़ार के गलबा के लिए ख़तरा बन रहा था, इसलिए उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि सहाबा कराम अपने मकसद को तर्क कर दें और बुतों की पूजा अख्तियार कर लें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने आपके चचा को बताया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी मोल ले लें। Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. खुद को मुश्किल सूरत हाल में पाकर आपके चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत तौहीद के दावा से दस्तबरदार नहीं हूँगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करके रहूँगा या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे दूँगा। The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go thy way. None will dare touch thee. I shall never forsake thee. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई के लखते जिगर, अपनी राह पर चलते रहो। किसी में दम नहीं कि तुम्हें छुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी राह पर चलते रहे जो अल्लाह कादिर मुतलक ने इनके लिए चुन ली थी।
Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. हिदायत रबी और अज़्म समीम से मामूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का शानदार तरीके से मुकाबला किया। उन तमाम मुश्किलात का मुकाबला एक शान और वक़ार से किया। In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. आन की आन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिन हद तक आला तरीन मुकाम तक पहुँचा दिया। He was also driving force behind Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. अरबों की फतूहात जिन्होंने इंसानी तारीख पर लाजवाब नक्श किए, उसके पीछे भी आप एक बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत के तौर पर रहे। No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि तारीख में आपको आफाकी तौर पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली शख्सियत के तौर पर माना गया। In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. एक अजीम मौरख माइकल हार्ट के अल्फाज में, ताहम इस्लाम की तालीमात और उसके दोनों अहम इखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। इसके अलावा आपने इस नए अकीदे की तबलीग और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में बुनियादी किरदार अदा किया। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. दरअसल अरबों की फतूहात के पीछे बतौर ज़बरदस्त क़ुव्वत आपका दर्जा बखूबी तमाम ज़मानों के सबसे बड़े मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर हो सकता है। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. अरबों की 7वीं सदी की फतूहात ने इंसानी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया जो कि आज के दिन तक जारी है। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह काज़िम मुशरक पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके किरदार की अज़मत की मनहून मिन्नत है। Indeed, his life is a perfect model to follow. पैरवी करने के लिए आपकी ज़िंदगी वाक़तन एक मुकम्मल नमूना है। In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha said, "His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran." आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपके अखलाक और किरदार मुजस्समे कुरान हैं। The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light-giving torch. निजात दहिंदा इंसानियत हुज़ूर करीम से मुतल्लिक हतमी अल्फाज कुरान में कुछ यूँ हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर बशारत, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ बुलाने वाला और एक रोशन चराग मुराद सरचश्मा हिदायत बनाकर भेजा है।